महाकुंभ 2225 का मेला महिला नागा साधुओं के बिना अधूरा ही रहता है, क्योंकि महिला नागा साधु के पास ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। आपने पुरुष नागा के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, पर महिला नागा साधु की बात करने से भी लोग घबराते हैं, क्योंकि यह महिला नागा अपने चमत्कारों को गुप्त रखती है और सिर्फ ईश्वर से संपर्क साधने के लिए ही उनका इस्तेमाल करती है। इसलिए लोग महिला नागा के बारे में कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह नागा है। पर आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें महिला को नागा साधु बनाते वक्त उसके शरीर के एक ऐसे हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है जो शरीर में वासना जगाता है। पर यह प्रक्रिया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर एक आम महिला को महिला नागा साधु कैसे बनाया जाता है? आज की यह वीडियो देखकर आपको सब पता चल जाएगा। पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। महिला नागा साधु कौन होती है? होती भी है या सिर्फ किताबों और कहानियों में मिलती है? क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं? देखिए, इसका जवाब तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि महिला नागा साधु होती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के हर पल रहती है? और नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने जिस्म का कौन सा पार्ट त्यागना पड़ता है? लंबे लंबे बाल, भभूत से लिपटा नंगा बदन, हर पल नशे में डूबी रहना, क्या यही पहचान है एक महिला नागा साधु की? कैसी है इनकी रहस्यमयी दुनिया? सभी जानते हैं कि नागा साधु वो होते हैं जिनके काफी बड़े बड़े बाल होते हैं और वह निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों के रहते हैं और उनके शरीर पर हर तरफ भस्म लगी रहती है। लेकिन नागा साधु के बारे में इतने सारे फैक्ट हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं नागा साधु और साधुओं से अलग कैसे होते हैं। नागा साधु कई मायनों में दूसरे साधुओं से अलग होते हैं। सामान्य साधु आपको कहीं भी दिख जाते हैं और उनका रहन सहन का तरीका भी नागा साधुओं से काफी अलग होता है। नागा साधु हर तरीके से इस दुनिया से दूर रहकर तपस्या करते हैं और अलग ही लाइफ जीते हैं। कोई भी बेहद कठिन परीक्षा और लंबे प्रोसेस के बाद नागा साधु बनता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। नागा साधु बनने के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है और इसमें कई लेवल पार करने के बाद ही कोई नागा साधु बन पाता है। यह प्रक्रिया कई सालों तक चलती है और उसके बाद किसी अखाड़े द्वारा उन्हें नागा साधु माना जाता है। इन लेवल्स को तहकीकात, महापुरुष, अवधूत, लिंग भंग या टांग तोड़ नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले तहकीकात की प्रक्रिया होती है, जिसे अखाड़े में एडमिशन की तरह माना जा सकता है। इसमें पहले नागा साधु बनने के इच्छुक इंसान की अखाड़े में एंट्री होती है और जांच पड़ताल की जाती है। इस दौरान अखाड़े के लोग यह तय करते हैं कि यह नागा साधु बन सकता है या नहीं। उसके बाद इन्हें अखाड़े में शामिल किया जाता है और कई सालों तक उन्हें साधुओं के साथ तपस्या करनी होती है। कई साल तक तपस्या करने के बाद जब वह नागा साधु बनने के लिए तैयार होते हैं तो उसके बाद उनकी कई स्तर पर परीक्षा होती है। इस दौरान उनके तप त्याग की जांच की जाती है। पहले की प्रक्रिया ब्रह्मचर्य होती है। इसके बाद उन्हें महापुरुष बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्हें रुद्राक्ष दिए जाते हैं जो अक्सर नागा बाबा के शरीर पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अवधूत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें बाल कटवाने पड़ते हैं, मतलब मुंडन होता है, और खुद का ही पिंड दान करना पड़ता है। ऐसे में वह अपने परिवार और संसार के लिए मृत हो जाते हैं। इसके बाद वह साधना करते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जो अखाड़े में लगे एक खंबे के नीचे होती है। इसी प्रक्रिया में कई रिवाज पूरे किए जाते हैं, जिसमें लिंग भंग की प्रक्रिया भी होती है। इसके बाद उन्हें वासना आदि से मुक्त कर दिया जाता है और उनके लिंग को एक तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद नागा साधु बनते हैं और कुंभ के दौरान ही कई गुरुओं द्वारा नागा साधु बनाया जाता है। महिला नागा साधु के बारे में जानने से पहले क्या आपने कभी एक नागा साधु को देखा है? नीचे कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताइए। आपको बता दें कि महिला नागा साधु बनने से पहले यहां महिलाओं को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद अगर इन महिलाओं के गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। महिला नागा सन्यास बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर, परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा साधु बनने से पहले खुद का ही पिंड दान करना पड़ता है और पुरुषों की ही तरह महिला नागा साधु का भी मुंडन किया जाता है और फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासिन पूरा दिन भगवान का जाप करती रहती हैं और सुबह सुबह जल्दी उठकर शिव जी का जाप करती है। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती है और शाम को सोती है। अखाड़े में महिला साधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा सन्यासी पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। साथ ही सन्यासी बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं।
आपको बता दें कि महिला साध्वी को पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहने की इजाजत नहीं है। वह बॉडी पर एक भगवा कपड़ा लपेट कर रहती है। ठंड हो या फिर बरसात, हर मौसम में यही एकमात्र उनकी पोशाक है। तीर्थों में भी महिला साधुओं को नग्न स्नान करने की परमिशन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई अखाड़ों में नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए विदेशी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। भारत में जिस तरह नागा साधु इतने कठोर होते हैं और इतनी परेशानियों के बावजूद बिंदास जीते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, यह जानने के लिए बाहर के लोगों में काफी दिलचस्पी होती है। यही वजह है कि कुंभ में नेपाल से बहुत सी महिलाएं आती हैं। इनमें कई साध्वी ऐसी होती हैं जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर साध्वी बन गई होती हैं। जूना अखाड़े में इस तरह की कई साध्वी हैं। इसके अलावा जर्मनी, मॉस्को, अमेरिका समेत अन्य देशों की महिलाएं भी साधु बन जाती हैं। इनमें तो कई ऐसी हैं जो बिल्कुल यंग हैं, जो पढ़ी लिखी हैं। सच कहूं तो इन्हें हरिभजन के अलावा अन्य किसी से कोई मतलब नहीं। यह सभी साध्वी अखाड़ा के नियमों के मुताबिक ही पहनावा और तिलक से सबका श्रृंगार करती हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह काफी हैरान कर देने वाला है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर यह नागा या महिला नागा साधु सिर्फ कुंभ के मेले में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा इतने वर्षों वो कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं? शायद ही आप में से किसी ने इस बात पर गौर किया होगा। नागा साधु हमेशा तपस्या में लीन होते हैं। वह साधना के लिए अखाड़े को छोड़ देते हैं और कंदरा में चले जाते हैं। कंदरा का मतलब होता है पर्वतों में मौजूद सुरंग। इसमें भी कई तरह के नागा साधु होते हैं और जगह के नाम पर उनके नाम होते हैं। जैसे पर्वतों में रहने वाले नागा साधुओं को पर्वतागिरी, नगर में रहने वाले साधुओं को पुरी, जंगल में रहने वाले साधुओं को अनन्य कहा जाता है। यह अलग अलग जगहों पर रहते हैं। माना जाता है कि कुंभ से पहले और कुंभ के बाद नागा सन्यासी हिमालय और अन्य पहाड़ों और जंगलों की गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। यह आमतौर पर एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वह इन दिनों कहां हैं और क्या कर रहे होंगे। कई बार बहुत से नागा बाबा इन दिनों सन्यासी वस्त्र भी धारण कर अलग अलग जगहों पर घूमने लगते हैं। वहीं कुछ निर्वस्त्र बाबा गुप्त जगहों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। इस दौरान वे जड़ी बूटी और कंदमूल पौधे के साथ जंगलों और पहाड़ों पर होने वाले खाने की चीजों से अपने पेट भरते हैं। वह घूमते भी रहते हैं, लेकिन यह सब इतने सीक्रेट तरीके से होता है कि किसी को पता नहीं चलता। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। कई बार यह जिस तरफ गुफाओं में बैठते हैं, कई दिनों तक भूखे प्यासे भी बैठे रह जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह नागा साधु अपनी पहचान छुपाकर इधर उधर भ्रमण करते हैं, तो फिर यह करिश्माई तरीके से कुंभ में कैसे नजर आते हैं? कौन देता है उन्हें इस बात की जानकारी? दोस्तों, यही तो राज है। दरअसल हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़ साधना करने जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं, तो यह कोतवाल नागा साधुओं और अखाड़ा के बीच की कड़ी का काम करता है। जब कभी कुंभ और अर्धकुंभ जैसे महापर्व होते हैं, तो यह नागा साधु कोतवाल की सूचना पर वहां रहस्यमय तरीके से पहुंच जाते हैं। हालांकि यह किसी को नहीं मालूम कि उन्हें कैसे यह सूचना मिलती है कि कुंभ कहां हो रहा है और कब हो रहा है, लेकिन वह जहां कहीं भी होते हैं वे आ जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उनके पास कुछ ऐसी रहस्यमय विद्या या ताकत होती है जिससे वह अपने साथियों द्वारा भेजे गए संदेशों को समझ जाते हैं।